गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना मशीन के अंदर अपनी बेडशीट वगैरह और बाकी क्विल्ट कवर वगैरह धोने को डाल दिए थे, तो उन्हीं को मैं ले जा रही हूँ, उनको मैं सुखाने डाल रही हूँ। साथ में पहले मैंने झाड़ू वगैरह मेरा हो गया था, लेकिन मेरा अभी पोछा वगैरह नहीं हुआ था, तो सोचा बाद में पोछा कर लूँगी नहाने के बाद, क्योंकि फिर होता है ना, नहाने के लिए लेट हो जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं फिर, तो इसीलिए मैंने सोच लिया पहले। और फिर खाना भी खाना होता है, तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर पहले कर लेंगे तो फिर आपको ये होता है कि अब या तो नहाना छूट जाता है, फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि फिर कामों में बिजी हो जाते हैं तो नहाना भी रह जाता है। इसलिए मैंने आज पहले ही सोच लिया था कि उसके बाद दूंगी। तो बस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें नीचे बैठ के लगाना है या फिर कुछ आपको गंदे होंगे या कुछ इस तरह, इसलिए मैं ये जो काम होते हैं ना मॉपिंग वगैरह का, इसको बाद में भी कर लेती हूँ। और ये सच्ची बात बता रही हूँ आपको, यहाँ पे डेली नहीं होता है घर, क्योंकि घर हमारा इतना बड़ा है कि यदि मैं इसमें मॉपिंग करने लगी ना तो फिर मॉपिंग ही होगी। और यहाँ पे अंदर ऊपर वाले फ्लोर की मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे वाले फ्लोर की मैंने पहले कर दी है, उसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ। तो बस अंदर के कमरों की मैंने कर दी है, उसके बाद इस हॉल की करूँगी और बाहर थोड़ा सा हल्का फेरूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आपने क्लिप देखा, वो सुबह का था। उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। और अभी पता क्या, ये जो आप देख रहे हो सारे मैंने नीचे से निकाल के लाई हूँ। आज मैट्रेस वगैरह भी मैंने सुखाने डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही ना इनमें स्मेल पड़ने लग जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये गद्दे जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। सुबह को नहीं पता चल रहा मैट्रेस क्या होता है? पता तो है ना। हाँ? तो मैं सोच रही थी मैटर का कुछ अलग पता तो नहीं है। अच्छा, गलत सोच रही थी। और अब सुबह के एग्जाम भी खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, सिर्फ एक बचा है, एक इसी का बचा है और एक इसी का बचा है। तब तक तो हो भी चुके होंगे। हाँ सही बोला। कुल्ट वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ सुखाने डाल दिया है, खत्म हो गए, होने वाले हैं खत्म, अगर नहीं भी हुए हैं। और धूप बड़ी अच्छी लगी है, अगर धूप अच्छी लगी हो ना तो ये भी अच्छे से सूख जाते हैं, पिल्लो कवर वगैरह सारी। इसमें हमेशा 5 रह जाते। मैंने ग्रीन इतना सही सॉल्व किया था, उसमें 5 रह गए मंगवा थे। तो लिया इसने, लेकिन अब इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। ये किसको सॉल्व कर रहा है? सुबह को नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ऐसे ऐसे करना है इसको। मैंने किया है, मैंने मुझे थोड़ा थोड़ा सा तो कर दिया आपने। मुझे ये ना क्यूबेक्स डाउनलोड नहीं करने दे रहे। क्यूबेक्स क्यों करनी भाई? मेरे फ़ोन में आपको पता ही है, वीडियो शूट करनी होती है तो फिर स्पेस भर जाता है, इसलिए मैं इसको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करने देती, ना इस फ़ोन में और ना ही पुराने। काटेंगे और खाएंगे। ओए क्या शॉट मारा शिवा ने! क्या शॉट मारा शिवा ने! गिर गया वो फिसल के, वो दौड़ा था ना, वो फिसल के गिर गया नीचे। हाँ? एक फिसल के मजा आया बोल रहा है। मजा नहीं आया शिवा, गलती से गिर गया। हाँ वहां से गिर गया। शिवा इसने नहीं खाना होगा, रहने दे, इसने नहीं खाना होगा। तो धूप में जब भी हम बैठते हैं ना तो नारंगी वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि और शिवा को भी बहुत पसंद है खाना, तो बस मैं बीच से काट के इनको खिला देती हूँ। और हाँ, आप में से किसी ने कमेंट मुझे किया था कि क्या नारंगी, संतरा और किन्नू वगैरह ये एक माल्टा वगैरह एक ही वैरायटी है या अलग अलग है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अलग अलग वैरायटी है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ हर वीडियो में, जो नारंगी होती है ना बहुत जूसी ज़्यादा होती है, उसमें रस ज़्यादा रहता है। जैसे मौसमी नहीं होती, मौसमी हरी होती है, बट ये हरी नहीं होती, ये येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो खट्टा मीठा होता है, बिल्कुल मीठी नहीं होती, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट रहता है। लेकिन आजकल जैसे हम खाते हैं इसको, तो आजकल ये ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। और यहाँ पर सुबह अपना रूबिक क्यूब फिर से ले आई थी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने हालांकि वीडियो भी देखी इसकी, लेकिन मुझसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। सुबह का रूबिक क्यूब टूट गया। दिखा जरा, शक्ल दिखाओ सुबी, सुबी। तो रूबिक क्यूब ना बाद में यहाँ पर जो आपको दिख रही है रेलिंग हमारी सीमेंट की है, इसके ऊपर रख दिया था सुबी ने।
और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो उठी ना ऊपर को उसकी बाजू की लगी और वो उससे टूट गया। तो इसने रो रो के पूरा इकट्ठा कर दिया था, बहुत बुरा हाल कर दिया था थोड़ी देर। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया। फिर मैंने कहा तुझे नया रुपये क्यूब ले आएंगे, तो बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे से केयर नहीं होती चीज़ों की, इस तरह से। तो उसके बाद देखिए जो मैट्रेस वगैरह मैंने ऊपर डाल के रखी थी, मैंने कहा इनको अब लगा लेती हूँ नीचे रूम पे। मैं ले आई हूँ इनको। अब ये हर बार का ही होता है कि सुखा लेती हूँ बीच बीच में, वरना क्या होता है कि अगर सीलन रहती है तो उस वजह से फिर स्मेल भी आने लग जाती है कमरे में। मैंने पूरे कवर वगैरह भी निकाल दिए हैं, तो बस इनको ही मैं अंदर ले जा रही हूँ। और पूरी देखो मैंने निकाल दी हैं। हर बार का होता है मेरा ये, हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में मेरी ये क्लीनिंग जरूर होती है। लेकिन हाँ, ये मैं खोलती नहीं हूँ पूरी बेड बॉक्स के अंदर कुछ नहीं रखा है क्योंकि इसमें सीलन रहती है। और पूरी ये लकड़ी ना ख़राब हो गई है। और ये मेरे शादी को दिए थे मेरे पापा ने, ये वाले बेड बॉक्स मैंने खुद पसंद किए थे। लेकिन अब मुझे लगता है निकालने पड़ेंगे बाहर, क्योंकि ना ये पूरे ख़राब हो चुकी है लकड़ी, बिल्कुल सीलन की वजह से ये ख़राब हुई है। और इसीलिए फिर मैंने इसके ऊपर ना जो प्लाई बोर्ड होता है ना, वो भी हमने एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, ये सड़ चुके हैं। तो अभी मैं हस्बैंड से बात करी थी, मैंने कहा इनको अब हटा ही देते हैं। काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे, क्योंकि जब लकड़ी सड़ती है ना तो वो बड़ी अजीब सी, मतलब फंगस इसमें लग गई, ब्लैक वाली फंगस अंदर हो गई है। तो बस अब मतलब ये लास्ट टाइम ही है इनका, अब इनको निकालना ही पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि और भी जो लकड़ी का सामान था मेरे पास, जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह, वो सब कुछ निकाल दिया है। बाद आया, 2 घंटे बाद आया। तो उसके बाद ये हो रहा है अभी शाम का टाइम, और अभी हम जा रहे हैं पानी लाने। तो शिवा भी आ जाता है, वो रुकता नहीं है कि मुझे भी जाना है पानी के पास। तो चले गई मायके, आप क्यों नहीं जाते? बाय बाय कर दे बाय ताई को। लेकिन आप जाओ मम्मा के पास। आप रहो मम्मा के पास, मैं जा रही हूँ स्कूल। हाँ ठीक कर दिया, पर भी सुख शांत है ना। ताई जी के साथ। फिर चलेंगे ताई जी के साथ। नए कपड़े पहनेगा शिवा, ऐसे कैसे जाएगा शिवा ना? कितना गंदा बना है, देखो कपड़ों में कितने मैले कुचले हुए हैं शिवा के कपड़े। चिड़िया थी, मैं पानी के पास पानी भर रही हूँ, मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ। उड़ गई यार वो। देखिए भाई पानी तो मेरा भर गया। आपने भी जाना तो आप नए कपड़े पहन के चलो, ऐसे नहीं चलना। सुबी दीदी की गाड़ी में है। कहाँ चली गई सुबी दीदी? चली गई स्कूल। अरे स्कूल थोड़ा ना जाएगी रात को दीदी, अभी तो अंधेरा होने वाला है, शाम का टाइम है। शाम को कौन सा स्कूल लगता है? कहाँ गई सुबी दीदी? आ रही हो। तो अभी सुबह गई है नीचे तक, मेरी जेठानी जैसे मायके गई आज। तो उनका सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जैसे 2 थैले थे तो 1 थैला हल्के वाला, मैंने कहा सुबी छोड़ देगी नीचे तक, तो सुबी को भेजा। फिर शिवा बोल रहा है मुझे भी जाना है ताई जी के साथ। और उसको वो सोच रहे हैं कि आज ताई जी गए छोड़ने सुबी दीदी को, और वो वही बात दोहराता है जो सुबी बोलती है। जैसे सुबी अभी बोल रही थी मुझे भी कि आप मम्मा मायके क्यों नहीं जा रहे हो, ताई जी भी मायके जा रही हैं, आप भी जाना है, हमें भी जाना है, हम कब जाएंगे उसको बहुत जल्दी पड़ी है। तो मैंने उसको समझाया कि अभी हम एक जा सकती हैं, क्योंकि अभी मुझे क्योंकि मेरी, जैसा आप जानते हो, अगर मेरी भाभी के ब्लॉग आपने देखे होंगे तो उनकी डिलीवरी का टाइम भी है, उस टाइम उनको ज़रूरत होगी, तो उस टाइम मुझे जाना है वहाँ पे। और अभी यहाँ पे जैसे मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, और तो मुश्किल होती है घर में, इसीलिए एक को घर में रहना पड़ेगा और फिर एक जाएगी। और मेरी वैसे भी 15 को इनके पेपर एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, तो उसके बाद ही मेरा जाना होगा। और जैसे भाभी की डिलीवरी होगी तो उस टाइम तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ किसके अंदर? इसके अंदर पानी है बच्ची, ये पानी का टैंक बनाया था लेकिन ये खाली है। अब लगता है मुझे सीधी सप्लाई की है वहाँ से ना, जहाँ से हम पानी भरते हैं, तो वहाँ से नीचे से एक पाइप है, वहाँ से वो गांव के लिए जाती है नीचे। पहले ये टैंक बना था पानी का। ये शिवा ने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें तो स्टोर शायद ही इसमें स्टोर नहीं करते, अब सीधा डायरेक्ट वहाँ से ही कर दिया जहाँ से हम पानी भरते हैं। आ गई सुबी दीदी स्कूल से। और सुबी दीदी स्कूल पहन ड्रेस पहन के नहीं जाती क्या? हाँ ऐसे ही है अभी। हाँ आज मेरा बर्थडे था। और इतनी घटिया ड्रेस पहनी थी आपने बर्थडे पे, जो सुबह की अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला सूट। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं नाइट सूट पहन के चली गई। हाँ जी हाँ, दुनिया भर के कपड़े पड़े हैं इस लड़की के पास। और रूबी क्यूब का क्या हुआ? कितना रोई, रो रो के इसने हद कर दी। चक्कर आ रहे थे मुझे। चक्कर आ रहे थे, और बाद में बोलती मेरे सर में इतना दर्द, मम्मा में बहुत दर्द हो रहा है। देख सुबह वहाँ पे भी है बना स्पा, कोई बात नहीं, रूबी क्यूब नहीं आ जाएगा। मैंने इसको बोल दिया है कि अगर क्लास में फर्स्ट आएगी या फिर सेकंड आएगी तो फिर इसको रूबी क्यूब, नो डोंट पुट योर फिंगर इन योर नोज,
Put your finger in nose. Put your finger in nose. डोंट बोला मैंने। वहाँ पे भी है देखो ब्रस्पा, उधर भी है। कहाँ तक छोड़ के आगे थे? हाँ आगे थे प्रवीण मामू, हाँ। आगे थे। सुनो हाँ सुनो, हाँ? आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट या सेकंड आई तो आप मुझे मेरा मेकअप सेट लेके देंगे। अभी भी क्यों? हाँ वो मैंने प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा, वो निभा देंगे। नहीं है। तो कर लेना बच्चे, थोड़ी देर के बाद कर लेना, ठीक है? अब आप कल सिर्फ एक ही एग्जाम बचा है, उसके बाद हम चलेंगे। वो गिर गया, वो ये सुनता नहीं है लड़का, नीचे जा की तरफ जा रहा है, वो देखो गिर गया वहां पे, खुद से चला जाता नहीं है, चलता है तो रास्ते की तरफ नहीं देखेगा, इधर उधर देखेगा। हाँ चलो चलो, ब्लू बस है। वेरी गुड मेरे प्यारा बच्चा। शुभी कितनी हेल्प करती है मम्मा की, है ना? वेरी गुड गर्ल है। चल आजा शिव। हाँ हाथ पकड़ के नहीं आया, खुद चलेगा। चल तो खुद सकता है शिवा। शिवा बड़ा हो गया है, अब चलता है खुद। छोटा हो गया। छोटा कैसे हो गया? बड़ा हो रहा है या छोटा हो गया? चलो चलो। मम्मा छोटी है। मम्मा छोटी है, शिवा कैसा है? बड़ा है। पानी लेके मैं आ गई हूँ ऊपर। अभी मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और साथ में एक ब्लॉग मैंने एडिट किया था, उसको मुझे वॉइस ओवर करना था, तो मैं आ गई। उसके बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, उससे पहले सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या था, पिछले कल ना मैंने, अगर आपने पहले वाले प्रीवियस से अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें मैंने शेयर किया था 1 साल पहले मेरा भाई, आई मीन मेरा कजन ब्रदर, उसने, क्या बोलूँ अब बोलना भी मुझे बुरा लग रहा है, उसने आत्महत्या कर ली थी। और शादी को मुझे लगता है 7 या 8 साल हुए थे हार्डली। कल मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो उसकी पिछले कल उसकी बरसी थी, और मैं वहाँ पे नहीं जा सकी थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और बाकी शिवा और सुबह का एग्जाम भी था, इस वजह से ना कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और लेकिन कल जैसे हमारा होता है 1 साल में, मुझे लगता है सबके ही होता है, बरसी होती है, और उसमें जैसे सबको खाना वगैरह भी खिलाया जाता है उनकी याद में। तो उस टाइम कल उन्होंने, मेरी ताया ने खाना भिजवा दिया था घर को ही, क्योंकि होता है ना मायके वालों का ध्यान रहता है कि वो नहीं आई तो किस वजह से नहीं आई, तो उनको खाना घर भिजवा दिया था। वैसे तो उस टाइम जब खाना खा रही थी ना, तो मुझे मेरे दिल में बस यही आ रही थी कि काश मैं ये खाना नहीं खाती और किसी और, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि जब वो गया ना तो उनकी वाइफ के कोई भी बच्चा नहीं था, और 7-8 साल से शायद उनके बच्चे भी नहीं हो रहे थे। तो जाने के बाद अब उनके बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हुए हैं मेरी भाभी के, और दोनों ट्विंस हुए हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बस मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि काश उनके जो नामकरण संस्कार होता है ना, उसका हम खाना खाते, आज वो भी जिंदा होता तो मेरे ताए भी बड़े खुश होते। मतलब सब कितनी धूमधाम से करते वो, काफी टाइम के बाद उनके घर इतनी बड़ी खुशियां आई थी। लेकिन कल बस मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि काश आज मेरे भाई तो जिंदा होता। तो और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ यार आपको, कि कभी भी ना, मतलब हमारे साथ ना इतने सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, हम सोचते हैं ना, थोड़ी देर के लिए किसी के भी मन में ख्याल आ जाता है कि हमें अब बस बहुत हो गया, हम सहन नहीं कर सकते, अब बस मेरे पास एक ही चारा रह गया, वो है आत्महत्या। तो उस टाइम मतलब आदमी कुछ भी नहीं सोचता है, मुझे लगता है उस टाइम वो ख्याल आता है कि बस एक ही अपने बारे में ही उस टाइम आदमी सोचता है। लेकिन उस टाइम अगर हमारे दिल में ये सोच आ जाए ना कि यार मेरे पीछे कितने रिश्ते मुझसे जुड़े हैं, हम एक आदमी है, अगर मैं ही हूं तो मेरे साथ कितने रिश्ते जुड़े हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरे पीछे मायके वाले हैं, मेरी माँ है, और पापा तो नहीं है अभी, लेकिन जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनके दिल पे मतलब क्या गुजरेगी, और क्या कैसे हर वक्त आदमी को ना, पेरेंट्स खासकर, और जो बीवी है बेचारी, सबको बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए इसके। कल मेरा बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ आपको, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। मैंने जब उसने वो किया था उस टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी फीलिंग्स आपके साथ, और मैं चाहती हूँ कि किसी के भी दिल में ऐसा ख्याल आए ना तो जरूर एक बार रिश्तों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा कि जिन्होंने हमें, पेरेंट्स ने जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। अगर उनको ऐसा पता होता, जिस माँ को ऐसा पता होता कि मेरा बेटा बड़ा होके ऐसा करेगा, तो शायद वो कभी बच्चा पैदा नहीं करती। क्योंकि बहुत मुश्किल होती है जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने में पेट में रखती है, उसके बाद वो बच्चा दुनिया में आएगा तो उसकी परवरिश करेगी, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना बड़ा करेंगे, उसके बाद अगर आप इस तरह से कदम उठाते हो
तो वो पेरेंट्स कभी जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाते। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। प्लीज़ अगर किसी के भी मन में ऐसा ख्याल आएगा तो एक बार सोच लीजिएगा अपने रिश्तों के बारे में, एक माँ के बारे में और एक पापा के बारे में ज़रूर सोचिएगा। गुस्से में हम कई बार कदम उठा लेते हैं, मैं यही सलाह दूंगी। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। बस इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।